नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, जो टॉपिक है, मैं उन समझदार लोगों के लिए बना रहा हूँ। समझदार क्या बोलूँ, मैं उन जाहिल लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको हमारे जो रामायण, महाभारत, महाकाव्य है उन पर विश्वास नहीं है। ये लोग इसे सिर्फ एक मूवी या टीवी सीरियल की कहानी समझते हैं, कोई कॉमन कहानी समझते हैं, मतलब एक नाटक समझते हैं। उनको मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जैसे मूर्ख हैं वैसे हम मूर्ख नहीं हैं जो इन सभी चीज़ों को मानते हैं। आज देखा जाए तो इंडियन ही ऐसे हैं जो कि इन सभी चीज़ों पर उंगलियां उठाते हैं। मैंने देखा है कि जो विदेशी लोग हैं वो लोग हमारे जो पुराण है, महाकाव्य है, गीता है, शास्त्र है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करके आविष्कार पे आविष्कार कर रहे हैं। अपना कल्चर जो है उनको छोड़कर जो हमारे भगवान है श्री कृष्ण, वृंदावन में आपने बहुत सारे विदेशियों को देखा होगा, पश्चिमी देशों के लोगों को देखा होगा कि वो जो हमारे हिंदू है, हिंदू धर्म को ज्वाइन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान के भक्त बन रहे हैं, और ये इंडियन ये पश्चिमी कल्चर अपना रहे हैं। मुझे सोचकर भी बहुत ज़्यादा हंसी आती है दोस्तों कि आजकल के जनरेशन को आखिर हो क्या गया है। भारत से ही सीख कर दुनिया वाले आविष्कार पे आविष्कार करते आ रहे हैं और हम लोग बेवकूफ़ों के जैसे अपने ही वेद शास्त्र, रामायण और महाभारत पे उंगलियां उठा रहे हैं। इससे ज़्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है, सोच के देखिए। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा मैं लंबी नहीं करूँगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। आज मैं आप सभी को रामायण के कुछ पुख्ता सबूतों के बारे में बता रहा हूँ जो कि एक रियल है, साइंटिफिक है, जो कि ये नासा जिसका गठन अभी अभी हुआ है, ये हमारे लाखों साल पुराने जो रामायण है उसके अंश खोज रहे हैं इस दुनिया में, उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पहले सबूत की ओर जाता हूँ। वैसे तो सबूत बहुत सारे हैं, मगर मैं कुछ सबूत जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिटी है, रियलिटी मतलब अभी अभी खोज में आई है उन सभी चीज़ों को, और जो पुराने खोज में ये सभी चीज़ें तो अनंत काल से हैं, लाखों काल से यहाँ पे मौजूद है, मगर इसे अभी अभी खोजा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ जो कि हमारे बजरंगबली जी हैं। रामायण काल में कहा जाता है, रामायण में लिखा हुआ है कि बजरंगबली के पास में बहुत सारी शक्तियाँ थी और उनमें से उनके पास ऐसी भी शक्तियाँ थी कि वो अपने शरीर को बहुत छोटा कर सकते थे और बहुत बड़ा भी कर सकते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि जब सीता माता की खोज करने के लिए वानर सेना के साथ में बजरंगबली जी लंका की तरफ जाने लगे, तो आप लोगों को पता होगा कि भारत और जो श्रीलंका देश है उसके बीच में एक समुद्र पड़ता है जिसे लांघना था, जिसके उस पार मतलब भारत से श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता। तो बजरंगबली के पास ऐसी शक्तियाँ थी कि वो अपने आप को विशाल कर सकते थे। तो वैसे ही उन्होंने एक विशालकाय रूप धारण किया और उसके बाद में एक ही छलांग में भारत से श्रीलंका में कदम रख दिया। और आपने देखे होंगे नेट पे, और श्रीलंका जाएंगे तो आपको श्रीलंका में भी दिखाई देगा कि उनके पैरों के निशान आज भी वहाँ पे मौजूद है, विशालकाय पैरों के निशान। और देखा जाए तो भारत में भी बहुत जगह आपको विशालकाय पैरों के निशान दिख जाएंगे जो कि हमारे बजरंगबली के ही हैं, और श्रीलंका में भी विशालकाय पैरों के निशान आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दूसरे सबूत की ओर चलते हैं। तो जब रामायण का युद्ध चल रहा था राम और रावण के बीच में, तो उस समय जो लक्ष्मण जी थे, राम जी के भाई, तो वहाँ पे
युद्ध के दौरान वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए थे। तो उनको जीवित करने के लिए वहाँ पे श्रीलंका के वैद्य को बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि हिमालय में कोई जड़ी बूटी है, संजीवनी जड़ी बूटी, जिसको लाना होगा और उनको लाने के बाद में लक्ष्मण जी फिर से जीवित हो जाएंगे। तो इसके लिए उनके पास सिर्फ एक रात का ही समय था। और यहाँ पे बजरंगबली के पास ये भी शक्तियाँ थी कि वो उड़ सकते थे और बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते थे। तो बजरंगबली को ये काम सौंपा गया और उन्होंने हिमालय से में जाके जड़ी बूटी खोजी, मगर उनको कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने पहाड़ को ही उठाकर श्रीलंका लेके आ गए उड़कर। और आज भी ये कहा जाता है कि श्रीलंका में एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक अत्यंत अलग तरीके के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, जो कि पूरे श्रीलंका में नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे है। जो पेड़ पौधे हिमालय में पाए जाते हैं और वही श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। अब तीसरी जो बात है, सबूत है, उसको मैं बता दूं कि जब बजरंगबली सीता माँ को खोजने के लिए श्रीलंका पहुँचे थे, तो वहाँ पे जो श्रीलंका का जो गेट होता था, दरवाज़ा होता था, जो कि रामायण में भी लिखा हुआ है ये बात, कि वहाँ पे दो हाथी, जी हाँ, दो विशालकाय हाथी वहाँ पे द्वारपाल हुआ करते थे, श्रीलंका की रक्षा के लिए गेट पे खड़े हुए करते थे, जिनके 4 सूंड बताए जाते हैं दोस्तों, कि 4 सूंड थे उन हाथी के और वो बहुत विशालकाय, बहुत शक्तिशाली थे। तो बजरंगबली ने उन्हें ऐसे ही उठाकर पटक दिया था, फेंक दिया था, जिसके आज भी वैज्ञानिकों को श्रीलंका में जीवाश्म मिला है विशालकाय पशुओं के और 4 सूंड वाले हाथियों के, आज मिला है नासा को। मगर मैं बता दूं कि ये सभी चीज़ें रामायण में ऑलरेडी लिखी हुई है कि श्रीलंका में 4 सूंड वाले हाथी पाए जाते थे। अब एक और सबूत है, जो कि माता सीता को खोजते हुए जब बजरंगबली वहाँ पहुँचे, तो अशोक वाटिका में उन्होंने बहुत सारे फल खाए, क्योंकि उनको बहुत भूख लगी हुई थी। तो वहाँ पे रावण के सैनिकों से उनकी हाथापाई हुई और उन्होंने पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। तो रावण ने उन्हें सजा के रूप में उनके पूंछ पे आग लगा दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने रामायण सीरियल में भी देखा होगा और रामायण में तो लिखा ही हुआ है। तो जब पूंछ में आग लगाई तो बजरंगबली ने आनन फानन में पूरे श्रीलंका को आग लगा दी थी। अब ये कैसा आग लगा था उसका एक्सप्लेन करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट लेवल की आग लगी हुई थी वहाँ पे। और जब ये आग लगी तो कहा जाता है कि ये वहाँ की जो मिट्टी है वो काली हो गई थी। श्रीलंका जब जला तो उसके राख से वहाँ की मिट्टी पूरी की पूरी काली हो गई थी। तो काली होने के बाद में कहा जाता है कि श्रीलंका में आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ के बहुत सारे मिट्टी काले हैं, जो कि लाखों साल से काले ही हैं। वैज्ञानिक तो ये सब नहीं मानते, मगर वो कई प्रकार के आपको बता देंगे कि ये केमिकल फलाना ढिमका, ये दुनियादारी, मगर जो सत्य है वो सत्य है। अब यहीं पे भी मैं बता दूं कि जब रावण सीता मैया को लेके जा रहे थे तो रास्ते में वहाँ पे एक कोबरा गुफा, जी हाँ, कोबरा गुफा रास्ते में था। तो वहाँ पे सीता मैया को थोड़ी देर के लिए रोके थे और वो जो कोबरा गुफा है वो आज भी वहाँ पे है, मौजूद है। वैज्ञानिकों ने उसे खोज डाला है, कोबरा गुफा के नाम से मशहूर है। और बाद में जब सीता मैया ने कहा कि मैं लंका में नहीं रहूँगी, तो रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर वहाँ पे बैठा दिया था एक पेड़ के नीचे में। तो ये कहा जाता है कि ये जो कोबरा गुफा है आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिसे आज के ज़माने में खोजा गया है। अब जो सबसे पुख्ता सबूत है उसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, राम सेतु। राम सेतु जिसके बारे में हर किसी को पता है। अब कई लोग क्या कहते हैं, राम सेतु रामायण में लिखा हुआ है
कि राम सेतु का निर्माण राम जी ने और उनके वानर सेना ने सभी ने मिलकर की थी, जो कि पानी में पत्थर तैर रहे, आज भी जीवंत है वो चीज़, इसे कोई झुठला नहीं सकता। और कोई बोलेंगे तो ये प्राकृतिक है, तो भाई प्राकृतिक है तो भारत और श्रीलंका के बीच में ही क्यों ऐसा बना है? यहाँ पे तो बहुत सारे समुद्र है, तो हर समुद्र में ऐसा क्यों नहीं है? सिर्फ भारत और श्रीलंका के बीच वाले समुद्र में ही राम सेतु क्यों है? और वैज्ञानिकों के पास आज भी ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि इस तरीके से डेवलप कर सके, निर्माण कर सके। है कोई तकनीक तो मुझे कमेंट करके बताना कि कोई पानी में पत्थर तैरा सके, ऐसी कोई टेक्निक है आज के डेट में। और प्राकृतिक है तो हर प्रकार के हर जगह समुद्र है, जो कि मिलता जुलता बहुत सारे चीज़ें इस दुनिया में मिलते जुलते हैं, पहाड़ पर्वत समुद्र नदियाँ, मगर राम सेतु किसी भी समुद्र में क्यों नहीं है, सिर्फ भारत और श्रीलंका के बीच में क्यों है, और जिसका वर्णन रामायण में है। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों, जिसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि एक सबूत के तौर पे ले सकते हैं। हम नहीं ये मानते कि हमको रामायण का सबूत देने का ज़रूरत है, मगर कई मूर्ख लोग हैं दुनिया में, जिन्हें हम मन बुद्धि भी कह सकते हैं, सीधी बात में, जिनको रामायण का सबूत चाहिए। अरे उनको खुद अपने जीवन का सबूत खोजना चाहिए। और ऐसे बुद्धिजीवी आपको दुनिया में तो मिलेंगे ही, मगर सबसे ज़्यादा आपको इंडिया भारत में ही मिलेंगे, जो कि अपने ही देश का सम्मान नहीं बचा सकते, अपने ही देश के सम्मान के ऊपर उंगली उठाते हैं। भगवान रामचंद्र जी हमारे भारत के बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। वो भगवान तो थे ही, मगर एक पराक्रमी राजा थे, जो कि एक सत्य की मूर्ति हुआ करते थे। एक विशाल राक्षस, कई राक्षसों का उन्होंने अपने जीवन काल पे वध किया था, और उनमें से सबसे बड़ा राक्षस ब्राह्मण राक्षस, जो कि एक अभिमानी व्यक्ति था रावण, उसको भी मौत के घाट उतारा था। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, ऐसे बुद्धिजीवी आपको भी मिले कहीं पे भी सुनने को देखने के, तो ये वीडियो पटक के उनको मार देना। जी हाँ, इस वीडियो को उनको शेयर कर देना, उनको सबूत मिल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फेसबुक पर देखे हो तो फेसबुक पेज भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले नए नए वीडियो के अपडेट आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे, अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो मुझे विदा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।